दोस्तों नमस्कार। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आजादी के दिन सुबह सवेरे से ही समूचा देश इंतजार करता है कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से क्या कहेंगे। उनके शब्द इस देश के नागरिकों की भावनाओं से जुड़े होंगे। वह जिन बातों का ऐलान करेंगे, क्या इस देश को नए सिरे से नए तरीके से गढ़ने की कोशिश होगी। जिन योजनाओं का ऐलान होगा, जिन बातों का जिक्र होगा, जिन उपलब्धियों का जिक्र होगा, उसके कोई सरोकार आने वाले वक्त में भारत को एक नई दिशा दे पाएंगे। ये सारे सवाल कोई आज के नहीं है। नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक कमोवेश हर प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जब जब भाषण दिया, वह यह मानकर चला कि इस देश की संवेदनाओं को वह अपने हृदय में समेटे हुए है। वह यह मानकर चला कि उसके शब्द भारत के नागरिकों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। वह यह मानकर चला जो भी ऐलान वो कर रहा है इस देश के हित के लिए है और उस ऐलान के साथ इस देश की तकदीर बदलेगी। इन तमाम बातों के अक्स तले हमें लगता है आज जिक्र नरेंद्र मोदी के करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी सुबह सवेरे प्रधानमंत्री तैयार हुए। उन्होंने नया कुर्ता पजामा पहना, उन्होंने नया साफा पहना और बीते 8 बार से अगर आप उनके कुर्ते को देखिए, उनके साफे को देखिए, उनके गमछे को देखिए, उनके तरीके को देखिए, तो आपको हर बार एक अलग रंग नजर आएगा। लेकिन क्या वाकई जो लाल किले के प्राचीर से कहे गए शब्द हैं, जिन बातों का ऐलान है, वो वाकई अलग हैं क्या उसमें दोहराव है? अगर दोहराव नहीं है तो क्या 7 बार पहले यानी 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया था 2021 में क्या वो पूरे हो गए या वह भी अधूरे हैं? या फिर अपनी सरकार की उपलब्धियों को कभी राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए, कभी चुनावी भाषण के दौर में, कभी यूं ही संबोधन के जरिए, कभी मन की बात के जरिए और अब लाल किले के प्राचीर से क्या उन्हीं बातों का दोहराव होता है? आज ये सारे सवाल हमें लगता है हर जहन में होने चाहिए, क्योंकि 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से आज जब कह रहे थे तो पता नहीं क्यों घड़ी की टिक टिक इस बात का इशारा कर रही थी शायद पुराने सारे रिकॉर्ड टूटते चले जाएंगे, और यही हुआ। बीते 8 दौर में प्रधानमंत्री के भाषणों के अगर हर मिनट को जोड़ दीजिएगा तो 10 घंटे और 41 मिनट लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है। अब आप कल्पना कीजिए कि किसी शख्स को अगर 10 घंटे 41 मिनट का वक्त दिया जाए और बताया जाए कि हिंदुस्तान की समूची तस्वीर आपको बतानी है और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान कैसा होगा उसकी एक तस्वीर पेश करनी है, और आपके पास संवैधानिक अधिकार है कि आप उसे लागू करा लीजिए और उसके जरिए एक नए हिंदुस्तान को गढ़ दीजिए। क्या यह संभव है? टुकड़ों में सही, लेकिन तकरीबन 90 मिनट औसत प्रधानमंत्री भाषण के लेते ही हैं। इतना वक्त भाषण का इससे पहले कभी नेताओं ने लिया नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं। आपके जहन में आएगा इससे पहले 10 बरस तक मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे। उन्होंने अपने 10 बरस के दौर में तकरीबन 7 घंटे का वक्त लिया था। 10 साल में 60 घंटे भी पूरे नहीं थे, उसमें भी 2-4 मिनट कम ही थे, लेकिन इस दौर में 10 घंटे 41 मिनट। लेकिन सवाल इस 10 घंटे भर का नहीं है। सवाल तो यह है, क्या वाकई जिस गरीबी की फिक्र 2014 में की गई वह गरीबी भारत में बढ़ तो नहीं गई? सवाल यह है, जिस बेरोजगारी का जिक्र 2014 में इसी लाल किले के प्राचीर से किया गया, 2021 में क्या उसमें कमी आ गई? क्या वाकई इस देश की भूख कम हो चली है? क्या वाकई इस देश के भीतर में एजुकेशन और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर चुका है? या फिर कमोवेश बरस दर बरस बीतते चले जाते हैं और लाल किले के प्राचीर से वही शब्दों को नए सिरे से गढ़ दिया जाता है? आज इस दोहराव को लेकर पहला सवाल तो इसी बात को लेकर, जैसे ही प्रधानमंत्री ने आज इस बात का ऐलान किया कि हम तकरीबन 100 लाख करोड़ रुपया इस देश के भीतर में एक योजना के जरिए लाना चाहते हैं, तो लोगों के जहन में पता नहीं क्यों वह 100 लाख करोड़ रुपए 2019 में इसी लाल किले के प्राचीर से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो ऐलान किया गया था उस रकम से जाकर जुड़ गया। आप कहेंगे 2 साल पहले वह एक अलग ऐलान था, आज एक अलग ऐलान है। फिर आपका सवाल होना चाहिए, वह 100 लाख करोड़ रुपए क्या वाकई खर्च हो गए?
2019 में लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जब इस बात का जिक्र किया कि 100 लाख करोड़ रुपए इस देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बनाए जाएंगे, और उसका जिक्र करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के गोल्डन क्वाड्रिल यानी जो सड़कों की योजना थी उसको भी प्रधानमंत्री ने याद किया। लेकिन 2021 में फिर से 100 लाख करोड़ आ गए, और ये आ गए गति शक्ति स्कीम के तहत। इन दोनों के बीच में एक साल 2020 का भी आता है जब यह देश महामारी और लॉकडाउन के प्रोसेस में फंसा हुआ था। 2020 में इसी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जो हमने 2019 में 100 लाख करोड़ का जिक्र किया था, दरअसल उसके मातहत तकरीबन 7,000 योजनाएं चिन्हित कर ली गई है। लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति है, तो आने वाले वक्त में उसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्या हम ये मान लें कि जो गति शक्ति स्कीम इस बार की है और 2 साल पहले की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर स्कीम थी, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 200 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास है क्या? या वही स्कीम को नए तरीके से लपेट कर तो पेश नहीं किया गया? हो सकता है, हो चुका है, हुआ है, क्योंकि इस देश के भीतर में बीते 8 बरस में गरीबी बढ़ चुकी है। भूख की स्थिति सोशल इंडेक्स पे भारत की बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सोशल इंडेक्स में इस देश के भीतर की बेरोजगारी चरम पर है 2014 के बाद से। इस देश में हेल्थ केयर सिस्टम इसी दौर में सबसे ज्यादा चरमराया है, जब इस देश को इलाज की जरूरत थी, वह बीमार होकर शमशान घाट जा रहा था। इसी दौर में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना धराशायी हुआ है, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उपलब्धियों का खांचा जो एक के बाद एक प्रधानमंत्री ने पेश करना शुरू किया, हमें लगा आज बात क्या इसी बात से शुरू की जाए कि 2014 में इसी लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने हर सांसद को कहा था तुम एक गांव गोद ले लो, और इस बात की कल्पना करो कि हर बरस तुम्हें एक गांव गोद लेना है। इस देश के भीतर में 6.5 लाख गांव है। अगर उन 6.5 लाख गांव में से कुछ गांव भी आदर्श गांव की स्थिति में सांसद निधि पैसे से आ जाते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। हमने भी तालियां बजाई थी, कमाल का ऐलान है। लेकिन सांसदों को छोड़िए, प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए अपने गांव की स्थिति 2014 में जो थी 2021 में अगर हम कहें वो और बदतर हो चली है, तो आप क्या कहेंगे? इस देश के किसी भी मंत्री के, किसी भी सांसद द्वारा लिए गए गांव की परिस्थिति इस लिहाज से टटोल लीजिए कि 2021 में जो गांव लिए गए गोद हैं उनकी संख्या एक वक्त 650 थी 2014 में, जो घटते 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 आज की तारीख में 55 गांव पर आ गई है। इस देश के भीतर में 750 से ज्यादा सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिला के। जब वह फेल हो गया तो फिर कौन सी योजना इस देश में सफल होती है, या फिर योजनाओं का ऐलान करने भर के लिए लाल किला का प्राचीर है? इन बातों का भी जिक्र इसलिए करने की जरूरत है कि आज एक नारा दिया गया, छोटे किसान देश की शान। सुनकर वाकई अच्छा लगेगा। सुनकर इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि इस देश के भीतर में किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए तबके की सबसे बुरी स्थिति है तो वह किसानी की है। और किसान के नाम पर ही इस देश में जितनी योजनाओं का ऐलान किया गया इस दौर में लाल किले के प्राचीर से, या फिर अलग अलग भाषणों में अलग अलग मौके पर किसानों के बीच जाकर, वह भी फेरिस्त बहुत लंबी है। सवाल यह नहीं है कि आज छोटे किसानों का जिक्र करके, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है, उसे देश की शान बताने का जिक्र प्रधानमंत्री कर गए थे। हमें लगता है वो आंकड़ा बताएं या इस सरकार द्वारा ऐलान किए गए किसानों की योजनाओं का आपसे जिक्र करें, क्योंकि इस देश के भीतर में सिर्फ 3 राज्य ही ऐसे हैं, 3 बड़े राज्य और 2 छोटे राज्य, जिनके औसत अगर निकालिएगा तो 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन उनके पास में है। उसमें से 2 राज्यों के किसान संघर्ष करते हुए दिल्ली की चौखट पर बैठे हैं। पंजाब में औसत 3.62 हेक्टेयर जमीन आती है। 1 हेक्टेयर में जो जमीन होती है यह तकरीबन 2.5 एकड़ की होती है 1 हेक्टेयर में, और पंजाब में एवरेज 3.62 हेक्टेयर औसत एक किसान के पास जमीन है। हरियाणा में 2.22 हेक्टेयर यानी 2 हेक्टेयर 0.22